नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता। इस समय मैं पूर्व विधायक और भावी प्रत्याशी 301 गौरव विधानसभा के राम प्रताप सिंह जी के निवास स्थान पर हैं और सपा से दावेदारी इनकी पक्की है और चुनाव लड़ने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है, कैसे जीतेंगे चुनाव, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। बताओ किस चीज़ें चुनाव कैसे लिया जीता जाएगा। चुनाव जीतने के लिए हमारा तंत्र है, हमारा संगठन है। बूथ स्तर पर हमारे बूथ कमेटी बनी हैं, बूथ कमेटियां बनी हैं, सेक्टर प्रभारी बने हैं, सेक्टर बना हुआ है। चुनाव जब भी हो जाए चुनाव तो हम 24 घंटे में लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास तंत्र है। कोई ऐसा कोई है नहीं कि जहाँ पे हमारे पास कार्यकर्ता न खड़े हो। हर बूथ पर हमारे 15-20 प्रखर कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो बिल्कुल पार्टी के नाम पर, हमारे नाम पर बिल्कुल जूझ जाने को तैयार हैं। और 5 साल में लगातार क्षेत्र में बना रहता हूं और गांव-गांव जाना, लोगों के बीच में संपर्क करना, सबके सुख दुख में भागीदारी करना और समाजवादी पार्टी का परचम कैसे लहराए, समाजवादी पार्टी गौरा विधानसभा में कैसे मजबूती प्रदान करे, इस दिशा में तो हम लगातार काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो चुनाव शुरू होता है तब लड़ने आते हैं, और मैं तो 12 मास 24 घंटा राजनीति करता हूँ, पार्टी की राजनीति करता हूँ, पार्टी के लिए जोड़ तोड़ करता हूँ। कहाँ हम कमज़ोर थे वहाँ हम जहाँ हम कमज़ोर थे वहाँ मजबूती प्रदान की। तो हमारा संगठन इतना मजबूत है और अपने कार्यकर्ताओं पर इतना भरोसा है और इतने दमदार कार्यकर्ता हैं। गरीब हैं, मध्यम परिवार से हैं, लेकिन वफादारी के नाम पर और पार्टी के नाम पर, मेरे नाम पर बन मिट्टी को तैयार है। और जनता मेरे नाम पर, तो जनता इस बार चुनाव लड़ रही गौरा विधानसभा में। इस बार हिंदू, मुसलमान, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सारे लोगों में एक चर्चा है इस बार गौरा विधानसभा से राम प्रताप सिंह को विधायक बनाया जाए। अच्छा, जो ये जातिगत चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज को जो है मौजूदा भाजपा के विधायक जो है देश लूट लेने की बात की है, इस पर आपका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक राम प्रभात वर्मा जी हैं, ये तो इनका कल्चर रहा है, ये हमेशा ब्राह्मणों के प्रति इनका गलत नज़रिया रहा है जी। और कोई पहली घटना नहीं हुई है कि पाने पाने देश बेच लेंगे, और उनके खिलाफ तहरीर दो उनको भी उठवा लेता हूँ। पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करके इन्होंने पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा दिया है बिल्कुल। और इसके पहले भी कई ब्राह्मणों को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है, और मुंह से तो हमेशा अपमानित करते रहते हैं, चाहे जहाँ हो। ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम इनका हमेशा रहा है। अगर सुनने में आया है कि जो है ये कोई भी हो, अपनी जातिगत, खास करके वर्मा जातिगत कोई भी घटना होती है, वहाँ अगर कोई छपिया थाने में जाता है या जो है खोड़ारे थाने में जाता है, तो ये इनका तुरंत फ़ोन आ जाता है कि इनकी कार्रवाई हो, अगली की कार्रवाई ना हो। इस पर क्या कहना है आपका। मेरा ये कहना है कि वोट तो सभी जाति वर्ग के लोगों ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, तब इतना वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बनाई थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद माननीय विधायक जी ने, ये सही है आपका कहना कि ये केवल एक जाति विशेष के लोगों को तरजीह दिया इन्होंने पूरे 4.5 साल तक। उसमें भी ये कुर्मी भी देखते थे कि कौन मोटा कुर्मी है, कौन ज़बरदस्त है, कौन पैसे वाला है। जो पैसे वाला है, मजबूत है, उसका पक्ष लेते। अगर गरीब कुर्मी है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो भले वो कुर्मी है, एक दूसरे कुर्मी मदद करके उसको दबाने का काम किया। एक सुनने में आया कि उन्हीं के ही जो है अपना दल के जिला अध्यक्ष हैं राकेश वर्मा जी, उनके लड़के के ऊपर फर्जी जो है छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है उनके लड़के के ऊपर। इसके ऊपर क्या फर्जी मुकदमा कायम कराना तो इनका स्वभाव रहा है। आए दिन जो भी इनके जहाँ इनको शंका हो जाए कि हमारे विरोध में खड़ा होने वाला है, तुरंत वहाँ पुलिस भेज देते हैं और पुलिस वाला जाता है, पकड़ के लाता है, टार्चर करता है, और अगर चाहते हो तो मुकदमा भी पंजीकृत करा देते हैं। और राकेश वर्मा के बेटे के साथ भी हुआ। ये तो तालागंज के हमारे बगल के रहने वाले हैं। जब ये मामला हुआ तो चूँकि हम लोग दोनों लोग अलग अलग थे राजनीति में, वो अपना दल से थे और अपना दल उनको समर्थन कर रहा था सब भाजपा को, तो उनके मामले में मेरा दखलंदाजी करना ठीक नहीं था। कि मैं तालागंज गया था
इस घटना के बाद। और तालागंज में हमने तमाम अपने लोगों से पूछा कि क्या इस घटना में कोई दम है, तो उन्होंने कहा सुनियोजित है, एक षड्यंत्र है और माननीय विधायक जी का है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके इनको फंसाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरे राजनीतिक जीवन में मैं 4 बार विधायक हुआ, लगातार 1991 से 2007 तक विधायक रहा, 7 में चुनाव हारा और 3 बार हमारे पिताजी रहे। लेकिन हम लोगों ने कभी जातिगत राजनीति नहीं किया, ना हमने हिंदू मुसलमान किया। भाजपा से राजनीति किया लेकिन कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। अगर मुसलमान हमें वोट नहीं दिया और मेरा विरोध किया तो भी मैं उसको कहीं फंसाने का काम, उसको प्रताड़ित करने का काम, उसको तबाह करने का काम नहीं किया। और अगर मेरे दरवाजे पे आया कोई समस्या लेके तो मैंने उसको सुना। इसलिए मेरा धर्म बनता था कि मैं विधायक था, उसका भी विधायक था, जिसने वोट दिया वो भी, जिसने दिया उसका भी। इसी प्रकार से हिंदू जातियों में कोई भी जाति का व्यक्ति रहा हो मेरे पास आया होगा, चाहे वो दलित समाज का रहा हो, चाहे वो बैकवर्ड रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, सबको मैंने सम्मान दिया दरवाजे पर, सबकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। हमने कभी जाति का राजनीति की। लेकिन ये पहली घटना है कि यहाँ का कुर्मी मतदाता जो है पहले मेरे साथ ही लगा रहता था और 60% मतदाता कुर्मी खुलेआम मेरे साथ पक्ष में मतदान करता था। बीच में कुछ व्यवधान आया, जातिगत का आधार पर लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन आज की तारीख में कुर्मी मतदाता भी, जो गरीब तबका है, जो मध्यम तबका है, आज की तारीख में 40 से 50% कुर्मी मतदाता हमारे साथ बैक होकर आ गया है और आज वो चाहता है कि राम प्रताप सिंह विधायक बने। तो इस बार जो है पूरे गोंडा जनपद में कितनी सीटें आई? जनपद में 60 सीटें हैं और 7 सीटें इसमें इस बार समाजवादी पार्टी बिल्कुल छक्का की तरह लेके जा रही। मतलब हाँ, 7 सीट। हमारे जिला अध्यक्ष आनंद स्वरूप पप्पू यादव जी ने जब से जिला अध्यक्ष बने हैं बहुत मेहनत किया इन्होंने, और कोई विधानसभा नहीं बचा जहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जी का दौड़ा ना हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार। और इन्होंने इतना टाइट किया, जहाँ पे सुस्ती बरती जा रही थी वहाँ के लोगों को भी टाइट किया कि वो संगठन का काम तेज करें। और आज समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे जिले में नंबर 1 का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख, इनके पास ना पन्ना प्रमुख है ना बूथ प्रमुख है। एक आंधी आई थी, उस आंधी में हो गया, हाँ, जुमलेबाजी में लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, चाहे व्यापारी, सब कोई अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है, पुलिस का लूट तंत्र इतना बन गया है कि उसमें विधायक जी का सह रहता है। और निर्माण कार्य कहते हैं हमने बहुत विकास काम करा दिया। आप ही गौरा चौकी से मस्किनवा चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, कितने गड्ढे बन गए, साल भर नहीं बीता। और सड़क की दुर्दशा देख लीजिए, 1 साल नहीं बीता, हजारों गड्ढे हैं गौरा चौकी से लेकर के और चांदनी चौक के बीच में, सड़कें से फट गई। कितना घटिया निर्माण हुआ, कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया सड़क। इसी प्रकार से जहाँ भी इन्होंने सड़क का पुनर्निर्माण कराया उन सड़कों पर आज ये रिन्यूअल हो रहा है, 4 दिन बाद गिट्टियाँ उजड़ जा रही हैं, डामर पड़ते नहीं। आप पूरे क्षेत्र में दौड़ा कर लें, देख लें, किसी भी सड़क को ले लें आप, उजड़ी पड़ी है। अच्छा, ये बीच में जो है एक जब विधायक हुए थे प्रभात वर्मा जी, तो कॉलेज लेके आए थे, महिला कॉलेज, उसका जो है शिलान्यास तो हो गया लेकिन अभी तक बना नहीं। कहीं उसके कोई, लिए जो है कहीं कोई महिला कॉलेज नहीं बना है। कहने के लिए तो ये कह दिए कि बस डिपो बन रहा है, कहने के लिए कह दिए कि हम ये ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, महिला डिग्री कॉलेज ला रहे हैं, महिला इंटर कॉलेज, कहीं कुछ नहीं आया है। एक जो है राजकीय हाई स्कूल हथियागढ़ में निर्माणाधीन रहा, वो शायद निर्माण होगा, अभी चालू नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं चालू हुई। मतलब 5 साल हो गया, 5 साल बीत गया। अभी इनके गांव के अगल बगल की सड़कों को ले लें तो वो सड़कें 2007 में जहां मैं छोड़ा था आज भी वही खड़ी है। मतलब जनता इनसे रूठी हुई है, जनता इनके पापाचार से, इनके अत्याचार से रूठी हुई है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ठगा नहीं, और एक सूत्री कार्यक्रम इनका है धन कमाना, बाकी कोई काम नहीं। अगर कहीं विवादित जमीन है, मुकदमा भी चल रहा है, तो एक पक्ष को मिला करके जबरदस्ती पुलिस का सहयोग लेकर के उससे लिखा पढ़ी करा कर इसको कब्जा कर लेते हैं पुलिस के बल पर।
आपका कहना यही है कि जो है ये सत्ताधारी होने के नाते ये जो है पुलिस को जो है अपने इशारों पर नचाते हैं। पुलिस हो या राजस्व हो, सब में इनका बोलबाला है। और इस प्रकार से बोलबाला करके किसी को न्याय दिलाने के लिए बोलबाला रहे तो ठीक है। अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं, जनता से त्रस्त है, हिंदू मुसलमान सभी त्रस्त हैं। कब किसको कहाँ मुकदमे फंसा दें, कहाँ टार्चर करा दें दरोगा पुलिस से। अभी ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में दरोगा बीडीसी पकड़ रहे थे खुलेआम। कई बार हमारी उनसे झड़प हुई कि आपको राजनीति करना तो इस्तीफा देके आओ, तुम भी आओ, आजमाइश कर लो। और पर्चा दाखिले के दिन 250-300 लोग लाठी डंडा लिए और नहीं जाने देंगे। और बैरियर पर बैरियर ब्लॉक के रहे, इधर भी ब्लॉक उधर भी ब्लॉक, और पुलिस प्रशासन खड़ा रहे, एसडीएम खड़े रहे, सीओ खड़े रहे, दरोगा खड़ा रहे, सिपाही खड़े रहे, कोई फुर्साल नहीं। सब सत्ता के सारे पे हो रहा था नंगा नाच। तो हमने भी बुद्धि का प्रयोग किया, हमने आयोग से बात किया, हमने डीआईजी से बात किया, हमने डीएम से बात किया, एसपी से किया, और हमने कहा एक मौका दे रहा हूँ, अगर आप पर्चा दाखिल करा दें, नहीं तो मैं अपने हिसाब से पर्चा दाखिल करूँगा। पर्चा तो मुझे दाखिल करना है, चुनाव तो लड़ना है। तो जब इस स्थिति पा गई कि अब आर पार की मुद्रा हो गई, लेकिन मैं आर पार मुद्रा में जाना नहीं चाहता था। मेरा लक्ष्य झगड़ा करना नहीं था, मेरा लक्ष्य था चुनाव लड़ना। और मेरे क्षेत्र में पहली घटना हुई है, इतने ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए, ना कभी किसी को पर्चा खरीदने रोका गया, ना किसी को पकड़ा गया जबरदस्ती पुलिस का प्रयोग लेकर के। हम भी सत्ता में रहे हैं, इस सत्ता में रहते हुए भी किसी को हमने जबरदस्ती रोका नहीं। इस बार तो सत्ता का नंगा राज हुआ, और यही नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ। आपके छपिया ब्लॉक में तो पर्चे नहीं दिया, हाँ कहीं से पर्चा बिक गया, अभी दे रहा हूँ तभी दे रहा हूँ, पता लगा टाइम पास हो गया। फिर उसके घर रात में जाकर सीओ वगैरह पहुँच गए जो लड़ना चाहता था कि भाई आना नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस प्रकार का तांडव करने का काम इनका रहा है। और मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा भ्रष्ट विधायक मैंने नहीं देखा। मेरे विरोधी डॉक्टर मोहम्मद नूर साहब विधायक हुए, अनवर आरिफ हाशमी हुए,